Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the muscle fatigue sets in due to non-availability of. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो मसल अवेलेबिलिटी होती है ना, मसल फटीग जो होता है वो किस चीज के नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब कौन सी चीज है जो अवेलेबल नहीं होती और उसकी वजह से मसल फटीग आ जाता है। तो क्या वो कैल्शियम है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, देन एमजी को फैक्टर है, मैग्नीशियम को फैक्टर, या फिर यहाँ पे पूछा है कि एटीपी है। सो लेट्स चेक। बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एटीपी जब मायोसिन से बाइंड करता है ना, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये मायोसिन से बाइंड होने के वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होंगे, मतलब मायोसिन जो है वो एक्टिन से क्या नहीं करेगा, एक्टिन से बाइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर एटीपी ना हो तो मायोसिन का हेड क्या करेगा, मायोसिन हेड विल इजीली बाइंड टू एक्टिन, करेक्ट। एक्टिन के फिलामेंट से इजीली बाइंड कर जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे मसल्स में, और वो जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे ना वो ज्यादा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एटीपी तो ज्यादा है नहीं। समझो यहाँ पे जैसे ये बोला कि नॉन अवेलेबिलिटी, तो एटीपी तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है समझो। तो अगर एटीपी बिल्कुल ही अवेलेबल ना हो तो मायोसिन का हेड तो कंटिन्यूसली एक्टिन से बाइंड करता रहेगा, जिसके वजह से कंटिन्यूसली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। और कंटिन्यूस अगर कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से जो पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। तो ये प्रॉब्लम कॉज होने के वजह से मसल में फटीग, पेन, क्रैम्प्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका अफेक्ट, और हमें तो पता है कि लैक्टिक एसिड जब भी मसल्स में अक्यूमुलेट होता है तो उसके वजह से मसल में कॉज हो जाता है पेन, या फिर फटीग, या फिर हम बोल सकते हैं क्रैम्प्स। तो इसलिए अगर एटीपी अगर अनअवेलेबल हो तो उसके वजह से मायोसिन हेड जो है वो कंटिन्यूसली एक्टिन के जो ग्लोब्यूल्स है उन ग्लोब्यूल्स पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वहां पे वो बाइंड होते रहेंगे, उनके वजह से मसल कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, और उसके वजह से लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन होकर मसल फटीग कॉज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन डी, जो कि है एटीपी। एटीपी जो है वो हमारा एकदम सही सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो वी विल मार्क इट, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।